कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का हुआ है। आप सभी जानते हैं, पहले चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलग अलग थे। आज दोनों ही विभागों को एक कर दिया गया है, जिससे कि इफिशियंसी बढ़े। नहीं तो हमेशा दोनों विभागों के बीच में फाइलों का आदान प्रदान होने से काफ़ी समय लगता था। वे दोनों विभाग एक होने से विभाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और इसमें आप सभी जानते हैं कि जिला अस्पताल, कॉलेज और इनके बीच में तालमेल नहीं होता था, पर अब सभी जवाबदारी एक ही प्रमुख सचिव माननीय मंत्री जी के पास है। मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 जो कि वाणिज्य कर विभाग का है, ये अध्यादेश चूँकि जब ये निकला उसके बाद साधारणतः नियम ये होते हैं कि 6 महीने के अंदर विधानसभा में बिल आ जाना चाहिए, पर चूँकि चुनाव आ गए और विधानसभा नहीं हुई, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ था, इसलिए अब इसको इस विधानसभा में रखेंगे, बिल बनाकर लाएंगे, पर उसकी समय सीमा में वृद्धि करना थी क्योंकि वह 6 महीने से ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसमें समय सीमा में वृद्धि की गई। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 में के प्रावधानों में थोड़ा संशोधन किया गया है, क्योंकि अभी आयुर्वेद विश्वविद्यालय चिकित्सा में दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि के पाठ्यक्रम संचालित करती है, पर इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को क्योंकि पहले एक आध कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके पैरामेडिकल स्टाफ के जो पाठ्यक्रम है उसको ही यूनिवर्सिटी को देने का प्रस्ताव है, और इसलिए इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अब लोगों का कोविड के बाद से इन सब विधि के अंदर नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों, और कोविड के बाद से इन विधाओं के प्रति लोगों की जागरूकता बहुत बढ़ गई और इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मल्हारगढ़ लिफ्ट इरिगेशन परियोजना में प्रशासकीय स्वीकृति है। यह एक बहुत महती योजना है। इसमें अशोकनगर की तहसील मुंगावली में बेतवा नदी पर प्रस्तावित है। इसमें जेपी बीना पावर द्वारा निर्मित बैराज के जल को लिफ्ट किया जाएगा। इसमें लगभग परियोजना में मुंगावली तहसील के 26 ग्रामों में 7,500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। ये गुना जिले का अशोकनगर जिले का बहुत महत्वपूर्ण किसानों के लिए योजना है। मैं समझता हूँ इससे किसानों की पर कैपिटा इनकम में काफ़ी वृद्धि होगी। परियोजना की लागत लगभग 87 करोड़ रुपए है। तलावड़ बैराज बांध, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ये रतलाम जिले माही समूह जल प्रदान योजना है। इसमें मझुड़िया समूह जल प्रदान योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के लगभग ट्राइबल क्षेत्र के 1000 से ज़्यादा ग्राम प्रभावित होंगे, और इसमें सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को साफ लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री जी की नल जल योजना है जो, उसमें कई बार पैसा मिल जाता है जिले के लिए, पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है। ये प्रधानमंत्री की नल जल योजना को सशक्त करने वाली है, और विशेषकर ट्राइबल एरिया के अंदर ये योजना है, और इसमें ट्राइबल लोगों के घर पर शुद्ध पानी पहुंचे, इसका उद्देश्य है। और ये तालाब, इसमें भी लगभग 204 करोड़ की लागत से ये काम होने वाला है। जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन है। ये भारत सरकार का जल प्रदूषण अधिनियम, इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए सीधा कोर्ट में जाता है। अब इसमें जहाँ भी जो फैक्ट्री है, जो उद्योग हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जल में प्रदूषण करता है, उसको कोर्ट के अलावा हम अधिकार कोर्ट का अधिकारी को देना चाहते हैं, जिससे वहीं को ही तत्काल निर्णय हो जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कैबिनेट में उसका निर्णय भी ले लिया गया है। वह है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के संबंध में।
ये हर जिले में एक प्रधानमंत्री जी के जो नई शिक्षा नीति हमारी हुई है अभी, उसके अंतर्गत किसी एक महाविद्यालय में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करके जो जो कॉलेज पहले से ही हैं उन्हें ही स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा। और केंद्र सरकार की शिक्षा नीति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति दी, उस शिक्षा नीति के अंतर्गत उसमें क्या क्या आवश्यकता है, किस किस चीज़ों की कमी है, वह कॉलेज को सुदृढ़ करने की प्लानिंग है। और ये बहुत ही एक सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस हर जिले में खोला जाएगा। एक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा राज्य शासन से अनुदान पात्र अशासकीय शिक्षक कर्मचारियों को 6वें वेतन का लाभ, ये काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, कोर्ट में भी गया और माननीय कोर्ट की भी सलाह ये थी कि इन लोगों को देना चाहिए। तो आज कैबिनेट में हमने निर्णय लिया है कि जनजातीय विभाग के जो राज्य शासन के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षक है 6वें वेतन लाभ दिया जाए।